धन के राजा कुबेर अपनी विशेष कृपा आप पर बरसाएंगे और साल 2025 के शुरुआत से ही धन की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। यह साल आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। जो कुछ आपने अब तक नहीं देखा है वो आपको मिलने वाला है। सुनकर अच्छा लगा ना? कारण जानेंगे तो आप खुशी से उछल पड़ेंगे। आज के इस ईयरली राशिफल में मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल साल कैसा रहेगा, फाइनेंस के बारे में बताऊंगा, वेल्थ यानी धन की स्थिति क्या रहेगी, सेविंग्स कर पाएंगे या नहीं, करियर की बातें होंगी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए यह साल कैसा रहेगा, आपका बिजनेस कैसा चलेगा, प्रॉफिट की स्थिति कैसी रहेगी, बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में भी बताऊंगा। लोन कर्जा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कर्जे की स्थिति क्या रहेगी, इस साल आपका लोन खत्म होगा कि नहीं, स्टूडेंट का फ्यूचर कैसा रहेगा, जो लोग फॉरेन जाने की सोच रहे हैं फॉरेन इनकम कैसी रहेगी, साल 2025 में अपने सपनों का घर होगा या और इंतजार करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की बातें करेंगे, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार में पैसा लगाने के लिए यह साल सही रहेगा या फिर पैसा डूब जाएगा। लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, प्यार को ग्रहण लगेगा या लव लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मैरिड कपल, शादीशुदा लोगों के लिए यह साल कैसा रहेगा, घर में शांति और खुशी का माहौल रहेगा या फिर क्लेश के साथ साल कटेगा। आपके हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ कैसा रहेगा, किसी एक्सीडेंट होने की संभावना तो नहीं है, जानेंगे यह सब आज के इस वार्षिक राशिफल में। तो अगर आप पूरी राशिफल देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और क्लिक करके मेरे YouTube चैनल पर जाके वहां सारे राशिफल आप देख सकते हैं। आपका कल्याण हो, हर हर महादेव। शुरुआत करें तो मेष राशि वालों के लिए नया साल खुशियों से भरा रहेगा। आने वाला समय आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। साल के शुरुआत में ही आपको साल की चाल पता चल जाएगी। क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के तीसरे भाव से गोचर आपके जीवन में बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगा। भाग्य में वृद्धि होगी और जो सपने अब तक पूरे नहीं हुए थे एक एक करके पूरे होने लगेंगे। गुरु कुंडली में धन के कारक होते हैं। गुरु तीसरे भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य को देखेंगे। चूंकि गुरु एक शुभ ग्रह है और धन के कारक भी हैं, प्लेसमेंट भी सही है, तो आपकी 5 उंगलियां घी में है। आने वाला समय आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। फाइनेंस की बात करें, वेल्थ की बात करें, धन की बात करें तो धन तो इतना कि पूरे साल धन ही धन करते रहेंगे। मेहनत करने का साल है, पैसा भी मिलेगा। करियर, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब की बात करें और बात करियर की करें तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं या प्राइवेट सेक्टर में अपना फ्यूचर देखते हैं उनको अपनी मनपसंद कंपनी में नौकरी मिल सकती है। प्रमोशन का योग बनेगा। कार्यस्थल पर रिश्तों में मधुरता आएगी। बॉस से बनेगी, आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में तरक्की होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का तीसरे भाव से गोचर आपके जीवन में 4 चांद लगा सकता है, बशर्ते आपको मेहनत व ईमानदारी से अपने काम को करते रहना है। यदि आप सच्ची मेहनत और लगन से अपना कार्य करेंगे तो कुछ नए कीर्तिमान जरूर स्थापित करेंगे। मार्केट में आपका नाम होगा और ये नाम जल्दी मिटाना किसी के बस में नहीं होगा। इस साल आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के कई ऐसे मौके मिलेंगे जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके आर्थिक जीवन में स्थिरता आएगी, आपके काम की वैल्यू बढ़ेगी, आपके काम को सराहा जाएगा, बॉस आपसे खुश रहेंगे और आप अपने बॉस के फेवरेट बन जाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हर काम में आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अगर आप विदेशी कंपनी में काम करते हैं तो आपको ऑफिस की तरफ से विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। साल 2025 के मध्य अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। धन आगमन के रास्ते बनेंगे। आपके कार्यस्थल पर अलग पहचान बनाने में आप कामयाब रहेंगे। अपने प्रोजेक्ट्स के लिए प्रशंसा मिलेगी। आप अपनी पर्सनालिटी को निखारने का हर वो जरूरी प्रयास करेंगे। और हाँ, इस साल आप किसी शॉर्ट कोर्स का हिस्सा भी बन सकते हैं। बात करते हैं सरकारी नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहेगा यह साल। तो सरकारी नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह वर्ष सुनहरे अवसर लेकर आया है। राहु का 11वें भाव से गोचर आपकी इनकम में बढ़ोतरी के साथ साथ धन लाभ लेकर आएगा। आपके जीवन में इस वर्ष अलग अलग साधनों से यानी
यानी ऊपरी इनकम के रास्ते बढ़ेंगे। बचते बचाते इस साल आपको बहुत रुपया बनाना है। इस अवधि में आपको अच्छा इंक्रीमेंट भी मिल सकता है या रुका हुआ धन प्राप्ति के संकेत हैं। यह वर्ष आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, तो अपने हेल्थ को इग्नोर मत करिएगा। बीमार पड़ जाएंगे तो ऊपर से जो मिलने वाला है, कमाई कैसे करेंगे? फिर कहेंगे गुरुजी कमा ही नहीं पाए, सब डॉक्टर ले लिया। रुपया बनाने का साल है। आपको नए नए अवसर के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। रुपया कमाने का कोई भी मौका चूकना नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके करियर को चमकाने का काम करेगी। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन में उन्नति होगी, ऑफिस में अपने काम के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। और बताइए कितना लीजिएगा इस साल में? और सुनिए, साल 2025 के अंतिम महीने में आपके स्थान परिवर्तन यानी ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं। आपको अपने मेहनत का बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपको अपने सहकर्मियों के साथ बर्ताव बनाकर रखना जरूरी है। यदि आप सबके साथ अच्छा तालमेल बैठाकर चलेंगे तो आपको करियर में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छी खबर लेकर आएगा। बात करते हैं स्टार्टअप की। तो यदि आप खुद का अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। नई शुरुआत, नए स्टार्टअप के लिए यह साल बहुत अच्छा है। बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसका अच्छा रिटर्न भी आपके हाथ लगेगा। इस साल आपके जीवन में कई बड़ी उपलब्धियां आएंगी। अपने हर प्रयास में आपको अपार सफलताएं मिलेंगी। प्रोफेशनल राशिफल की बात करें तो जो लोग मेडिकल में, राइटिंग में, मीडिया में, फोटोग्राफी या ब्लॉगिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं या उनसे जुड़कर काम करते हैं, उनको ट्रैवलिंग करने के खूब मौके मिलेंगे। इस साल आपको ऐसी ऐसी जगह जाने का मौका मिलेगा और ऐसे ऐसे जगहों पर काम करने का मौका मिल सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जो लोग मेडिकल, राइटिंग, मीडिया, फोटोग्राफी या ब्लॉगिंग से जुड़े क्षेत्र में नई जॉब या किसी नए अवसर की तलाश कर रहे हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोगों के लिए यह साल शुभ रहेगा। आर्ट्स, कल्चर, म्यूजिक और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष विशेष रूप से फलदायी रहेगा। आपको इन क्षेत्रों में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी। बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं के लिए भी यह साल धन कमाने के कई सुनहरे अवसर लेकर आएगा। नौकरी पेशा महिलाओं के लिए यह साल शानदार रहेगा। इस साल आपको मनपसंद इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। और यदि आप खुद का कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। विदेशी भूमि से भी आपको वित्तीय लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर किंतु एक्टिव रहिएगा। महिलाओं के लिए यह वर्ष करियर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही अच्छा बैलेंस बनाकर चलेंगी। नौकरी पेशा महिलाएं अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए किसी तरह का ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकती हैं। आप खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करेंगी। आपको यश भी मिलेगा। धन से जुड़े मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें वरना आपका नुकसान हो सकता है। रेगुलर इनकम से आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी और बाकी सब कुछ बढ़िया है। बात करते हैं बिजनेस की। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आने वाला समय आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बिजनेस में अपार सफलता भी मिलेगी और पूरे वर्ष इनकम की फ्लो बनी रहेगी। धन की कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। शनि देव का 12वें भाव से गोचर आपको अत्यंत शुभ परिणाम देगा। इस साल आपको आय के नए नए साधन मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।
बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस के लिए यह वर्ष शुरुआत से ही बेहद शानदार साबित होगा। कारोबार जगत से जुड़े लोगों के लिए इस साल बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपको व्यापार में बड़े भाइयों या अपने पिता का सहयोग मिलेगा या आप उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। आपको फायदा ही होगा। वैसे तो मेष राशि वाले खुद ही भाइयों में बड़े होते हैं, फिर भी बाई चांस अगर ऐसा होता है तो बड़े भाई की सलाह जरूर लें। साल की शुरुआत से ही आपके बिजनेस में विस्तार के नए साधन जुड़ेंगे और नए नए अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी। बात करते हैं बिजनेस पार्टनरशिप की, तो इस साल यदि आप कोई नया पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है तो आपको पार्टनरशिप से विशेष लाभ होगा। लोन की बात करें तो इस वर्ष काफी हद तक आप अपने पुराने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। आने वाला समय आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। इस साल नया कोई भी लोन लेने से बचें, वरना स्थिति बिगड़ सकती है, स्थिति डमाडोल हो जाएगी। स्टूडेंट, छात्रों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए यह साल अपने सपनों को पूरा करने का है। पढ़ाई में मन लगाइए, यह वर्ष आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। समय अनुकूल है तो मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। गुरु हैं, मेहनत का फल देंगे, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है। गुरु का पराक्रम भाव में होने से यानी कि कुंडली के 3rd हाउस में होने से छोटे भाई बहन से आपको सहयोग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और तीसरे घर में गुरु के कारण आलस की स्थिति भी बनेगी, परंतु सभी बाधा को साइड में करके आपको अपने पढ़ाई में फोकस करना है। सफलता आपको जरूर मिलेगी और यही वो समय है जहां से आपको आपके भविष्य को नई दिशा प्राप्त होगी। यह साल मित्रों से मेल मिलाप के लिए बेहतर है, बेहद उत्तम है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। इस वर्ष आपको अपने बड़े भाइयों का सहयोग भी मिलेगा। वर्ष 2025 के अंत में आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। आपका अपने मित्रों के साथ झगड़ा हो सकता है। आपको बेवजह के गुस्से से खुद को बचाना है। छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से इच्छित फल प्रदान करने वाला रहेगा, तो सलाह दी जाती है कि दिमाग आलतू फालतू की चीजों में न लगाएं, समय का लाभ लें। विदेश की बातें करें तो मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष सोने पर सुहागा जैसा रहेगा। इस साल आपको विदेश यात्रा करने के कई अवसर मिलेंगे। विदेशी भूमि से लाभ के संकेत दिख रहे हैं। राहु के 11वें भाव से गोचर से आपके जीवन में इनकम की आकस्मिक वृद्धि होगी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिएगा। रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए यह समय फायदेमंद है और छात्रों के विदेश जाने के कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। बात करें प्रॉपर्टी और वाहन की तो आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। इस वर्ष आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 4थे भाव में होगा और उनके 4थे भाव में आते ही आपके सारे बिगड़े हुए काम अब तक किसी न किसी कारण से जो अटके हुए थे, अक्टूबर महीने से बनने लगेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अगर आप नया मकान या वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वर्ष आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी। आप जनवरी से ही लगे रहिएगा, घर मकान गाड़ी पसंद करके रखिएगा। साथ ही आप जो भी काम करते हैं उसमें फोकस बनाए रखिएगा। आपको आपके भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और नवंबर दिसंबर आते आते आपके इच्छा का तथास्तु होगा, पूरा होगा आपका सपना। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा बाजार की बात करें तो शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। करियर को संवारने के अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। आप किसी लंबी योजना में निवेश कर सकते हैं और निवेश में धन लगा सकते हैं। आपके कार्य में कोई भी बाधा इस साल नहीं आएगी। आपके काम बनते चले जाएंगे। जिस काम में हाथ डालेंगे वह काम आसानी से हो जाएगा। जाइए, वर्ष 2025 की मध्य अवधि भी आपके लिए बेहद शुभ परिणाम देगी। आपको समाज में उच्च पद और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। लव रिलेशनशिप की बात करें, प्रेमी जोड़ों के लिए चेहरे पे हंसिए, मुस्कुराइए। कुछ अच्छा कुछ बुरा खट्टे मीठे संबंध बनेंगे। वहीं प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। आपको कभी खुशी कभी गम जैसे एहसास होंगे। इस साल आपको प्यार में धोखा मिल सकता है। अपने लवर पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपको भारी पड़ सकता है। किसी गलत रिश्ते में रहने से अच्छा है कि आप उस रिश्ते को तोड़ दें। ऐसा ही कुछ निर्णय आपको इस साल लेना पड़ेगा। आपको भावनात्मक चोट मिल सकती है, रिश्तों में धोखा मिल सकता है या आप दोनों के बीच किसी तीसरे को लेकर
लड़ाई झगड़े होंगे। आपके रिश्ते में विश्वास की कमी के कारण आपका रिश्ता टूट भी सकता है। यदि आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो इस वर्ष आपको अपने घर वालों की मंजूरी मिल सकती है। जो ब्रेकअप करना चाहते हैं उनका रिश्ता टूटेगा और जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं उनकी तो शादी होगी ही, वो पक्का है। घर वाले भी मानेंगे और आपकी खुशियों में चार चांद लगाएंगे देवगुरु बृहस्पति। बात करें सिंगल की, तो जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में रोमांस की शुरुआत होने की प्रबल संभावना है। आपके जीवन में प्रेम के नए बीज अंकुरित हो सकते हैं। आप अधिकतर समय अपने प्रेमी के साथ गुटर गुटर यानी बातें करते हुए बिताएंगे। ऐसा लगेगा कि वर्षों के बिछड़े मित मिल गए। साथ ही गीत गाएंगे, मितवा ओ मितवा ओ मितवा ओ, हाँ पता नहीं क्या बोलते हैं ना, वही साथ ही ऐसे गीत गुनगुनाएंगे। वर्ष का मध्य भाग तो इश्क मोहब्बत में डूबेगा। आप एक नए एहसास का भरपूर लुत्फ लेते नजर आएंगे। इस साल आपके जीवन में प्यार और इश्क की कोई कमी नहीं रहेगी। बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप वालों की, तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी जोड़ों के लिए रिश्तों में प्यार और विश्वास की कमी आएगी। समय थोड़ा डिफरेंट है, मतलब समय आपके फेवर में नहीं है। यह समय सेपरेशन की संभावना दिखा रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपकी राहें जुदा हो जाएं। आप इस समय अपने रिश्ते को संभालने पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका ब्रेकअप हो सकता है, रिश्ता टूट जाएगा। मैरिड कपल्स की बात करें तो आपका वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। वर्ष की शुरुआत ही आपके जीवन में पारिवारिक सुख और समृद्धि लेकर आएगी। घर के सदस्यों में आपसी प्रेम भावना बढ़ेगी। इस साल आप अपने परिवार में सुखद जीवन का अनुभव करेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन इस साल मैरिड लोगों के लिए अच्छी शुरुआत ला रहा है। आपके पार्टनर के साथ रिश्तों में नजदीकियां और प्यार बढ़ेगा। आपके हर निर्णय में आपके पार्टनर का सहयोग मिलेगा। आप इस वर्ष मिलकर आप दोनों कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। वर्ष 2025 के मध्य में आकर परिस्थितियां कुछ बदल सकती हैं। केतु के पंचम भाव में गोचर आपके रिश्ते में कठिनाइयों का कारण बन सकती है। यही वो समय है जब वैवाहिक जीवन में सुख का अभाव होगा। आपकी अपने जीवन साथी के साथ छोटी से छोटी बातों को लेकर कहासुनी हो सकती है। जीवन साथी के साथ जुड़ाव कम होगा। वर्ष के अंतिम महीने में आपके घर परिवार में कलह के बादल छा सकते हैं। पारिवारिक सुख की कमी रहेगी। लव लाइफ में किसी गलतफहमी के पैदा होने से आप दोनों तनाव में रहिएगा। ऐसा कहा जा सकता है कि प्यार के मामले में यह साल आपकी परीक्षा लेने वाला है। यही वो समय है जब आपको अपने रिश्ते में एक दूसरे को अहमियत देनी होगी। आपस में लड़ाई झगड़ा करने के बजाय यदि एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो रिश्ते को बचा सकते हैं, वरना यह सब बर्बाद हो जाएगा। डिवोर्स जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, तो समझदारी से काम लें, गुस्से पर काबू रखें। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। कभी हमें सुख मिलेगा तो कभी दुख का सामना करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह इस वर्ष आप प्यार की आशा और निराशा दोनों का स्वाद चखें। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष आप के लिए बहुत ही उत्तम परिणाम लेकर आएगा। आपको पिछले रोगों से छुटकारा मिलेगा और आपको उत्तम स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। आपको अपने खान पान और अपनी सेहत के प्रति अधिक संवेदनशील रहना है। वर्ष की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन आपको समय समय पर मेडिकल चेकअप कराने की सलाह दी जाती है। व्यायाम और योग करके खुद को स्वस्थ रखना है। इस साल आपको जरा भी मानसिक दबाव लेने की जरूरत नहीं है। वर्ष 2025 शुरुआत से ही आपके जीवन में अच्छे परिणाम लेकर आएगा, इसलिए आपको खुश रहना चाहिए। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से आप उत्तम सेहत के मालिक होंगे। मन आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलेगा। मन में पवित्र विचार आएंगे। आपका धन दान पुण्य में खर्च होगा। घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। वर्ष 2025 की शुरुआत से ही आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। नियमित रूप से योगाभ्यास, मेडिटेशन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए
बहुत अच्छा होगा। मेडिटेशन से आपका तनाव भी कम हो सकता है और विद्यार्थियों को इस वर्ष अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर ज़्यादा जागरूक रहने की सलाह दी जाती है। वर्ष के अंतिम महीने में आपको पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, जैसे कब्ज, अपच, डाइजेशन इत्यादि। तो रिच खाना, ऑयली खाना और चाइनीज़ ये सब खाने से बचें, वरना आपको समस्या होगी ही होगी। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। थोड़ी सी लापरवाही भी आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए आपको शुरू से ही अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। मेष राशि के युवाओं को अपने काम का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। काम का प्रेशर अधिक होने के कारण इस साल आप थोड़ी उलझन भी महसूस करेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि काम के साथ साथ कुछ समय अपने लिए निकालें। काम से ब्रेक लेकर किसी छोटी से ट्रिप पर घूमने भी जा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में एक नई ताजगी का अनुभव होगा और आपकी पॉजिटिविटी कुछ नया सोच लाएगी, आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। सूर्य को नियमित रूप से अर्घ देने से आपकी सेहत में कई तरह के पॉजिटिव बदलाव आएंगे और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आप किसी भी तरह की सिचुएशन का सामना कर पाएंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी डाइट में संतुलित आहार के साथ साथ फल, सब्जियां, दूध और जूस आदि शामिल करें। एक्सीडेंट को लेकर कोई गंभीर संकेत नहीं दिख रहे हैं। कोई भी घबराने की बात नहीं है। बाकी नारायण आपकी रक्षा करें। अब बताता हूं कि क्या करें। तो प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली अकस्मात परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब जाने कि क्या न करें। यदि आपको क्रोध ज्यादा आता है तो लाल रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें। बाकी का राशिफल हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी भविष्यवाणी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव। हरि हर।